बैक्टीरियल टॉक्सिन लाइपोपोल वो बैक्टीरियल टॉक्सिन लाइपोपॉलीसेकेराइड्स और इंडोटॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, तो आपकी बीमारियों की वजह जो है, जिसको बताते हैं हम लोग प्योर नेचर की ओर में, कि टॉक्सिन इज द बेसिस ऑफ ऑल डिसीजेस, वैसे ही जो मेडिकल साइंस बताती है, यस टॉक्सिन, बट दे आर बैक्टीरियल टॉक्सिन। और बीमारी की वजह तीन है। एक है आपका ग्लूकोज इम्बैलेंस, दूसरा है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, और तीसरा है बैक्टीरियल इम्बैलेंस। गट के जो बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब पड़े हुए हैं। अब इस तीनों की वजह क्या है, इस तीनों की वजह बारी बारी से समझें कि ग्लूकोज इम्बैलेंस हमारी बॉडी में क्यों हुई या क्यों हो रही है, हर दिन हो रही है, एवरी मोमेंट हो रही है। तो वो ग्लूकोज इम्बैलेंस की वजह है गेहूं। और गेहूं क्यों, उसके बारे में भी बात करूंगा। चावल, चीनी और प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में हिडन शुगर होते हैं जो कई बार जो कंपनियां हैं वो आपको बताती भी नहीं है, और आप वैसे भी देखेंगे तो उसमें शुगर मेंशन्ड रहता है। पूरे दिन में अपने को 200 ग्राम ग्लूकोज चाहिए बॉडी को रनिंग के लिए, ओनली 200 पूरे दिन में। और अगर आप 200 को डिवाइड करो 24 से तो पता नहीं कितना आना है, आप कैलकुलेट करके देखें। तो करीब 7.5 8 8 ग्राम, है ना, 8 ग्राम पर आवर आपको चाहिए ग्लूकोज। ठीक है, और कई बार आप एक बार में 50 ग्राम 75 ग्राम ग्लूकोन डी पी लेते हो। गर्मी के दिन में ग्लूकोज ले लेता हूँ, एनर्जी आ जाएगी। ओनली 8 ग्राम पर आवर आपको चाहिए आपकी बॉडी को फंक्शन के लिए। और 200 से एक्स्ट्रा जो भी आपने लिया, और वो ग्लूकोज स्लो एंड स्टीडीली आपकी बॉडी में जाना चाहिए। और 7.5 8 ग्राम ग्लूकोज को बर्न करने के लिए 14 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। ये सब साइंटिफिक डेटा अभी मैंने री एक्सप्लोर किया। थोड़ी सी मेरी खुद की परेशानी आने लगी थी जिस लाइफस्टाइल में था मैं, तो फिर से री एक्सप्लोर किया कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप 200 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज ले रहे हो, तो एवरी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बर्न करने के लिए से 8 ग्राम 7.5 ग्राम को बर्न करने के लिए 14 मिनट आपको चलना होगा, तब आप उसको बर्न कर पाओगे। तो मान लो आप एक चम्मच चीनी जो चाय में पड़ती है ना, एक चम्मच चीनी अगर आपने उसको लिया तो उसको बर्न करने के लिए लगभग 10 मिनट आपको चलना होगा एक्स्ट्रा। पूरे दिन में 5 6 कप चाय पीते हो, 6 चम्मच चीनी ले लिए, तो आप सोच लो कि कितना आपको एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करनी होगी। इसीलिए लोगों की जो बहुत सारे लोग जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डाले जा रहे हैं और उनकी बियॉन्ड कैपेबिलिटी, जो शरीर की क्षमता उससे ज्यादा डाल रहे हैं और निकाल कम पा रहे हैं। तो ओनली 200 ग्राम। तो ये चावल और गेहूं के साथ क्या है कि इसमें फाइबर बिल्कुल है ही नहीं। और फाइबर स्लो डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो कॉम्प्लेक्स फाइबर होते हैं
द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी। तो ये चावल, गेहूं, चीनी, प्रोसेस्ड फूड, ये आपके बॉडी में ग्लूकोज इम्बैलेंस को कर रहे होते हैं। जो स्लोली रिलीज होना चाहिए ब्लड में, देर इज ऑल ऑफ सडन गस्ट ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी, फाइबर नहीं होने की वजह से। तो बॉडी को तो प्रति घंटे लगभग 8 ग्राम ही चाहिए, और आपने 1 घंटे में चावल और गेहूं एक ऐसी चीज है जो 1 घंटे के भीतर वो 40-50 ग्राम शुगर एक बार में डाल देता है। बॉडी की क्षमता है मात्र 5 ग्राम, 8 ग्राम, 7 ग्राम 1 घंटे में, जरूरत उतनी ही है। अब आपने जो इतनी सारी डाल दी, तो उसका वो करेगा क्या? तो वो उसको फैट, या फिर पहले फैट में बदलता है, उससे एक्स्ट्रा होता है तो फिर प्रोटीन में बदलना शुरू करता है, तो उसमें चेंज होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपकी फैट जो है वो जगह जगह जमा शुरू होती है। उसमें भी सबसे पहले लीवर में, लीवर से फिर एक्स्ट्रा होता है, पहले पेट में जिसको ट्रंकल ओबेसिटी बोलते हैं, उससे ज़्यादा होने लगती है तो फिर लीवर में जाकर जमा होना शुरू होता है, जहाँ फैटी लिवर लोगों को आनी शुरू होती है। तो अपने को ये ग्लूकोज इम्बैलेंस को ठीक करना है। सो ग्लूकोज इम्बैलेंस, और याद रखेंगे जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है तो गट के माइक्रोबायोटा, बैड माइक्रोबायोटा इनवाइट होने लगते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा फ्रूट लेने से भी, जो 200 ग्राम ग्लूकोज से ज़्यादा या फ्रक्टोज लेते हो, तो फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म क्या है कि अगर ज़्यादा फ्रक्टोज लिया तो यूरिन से निकलने लगता है ना। तो उसमें आपका फ्रूटी स्मेल यूरिन में भी आने शुरू होते हैं, फ्रूटी स्मेल। और बॉडी की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि बॉडी की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर फ्रक्टोज भी लिया जाए तो वो ग्लूकोज में ही चेंज होना शुरू होता है। वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जाके स्टोर्ड रहते हैं और फिर वो जरूरत पड़ने पर ग्लूकोज ही बनाते हैं। तो ज़्यादा कैलोरी लेते हो, जितनी बॉडी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो वो भी जाकर आपको ग्लाइकोजन में स्टोर्ड होना है, वो भी ग्लूकोज ही बनाना है। तो अल्टीमेटली वही ग्लूकोज इम्बैलेंस की बात आती है। तो ग्लूकोज इम्बैलेंस की ये वजह हुई, और जितना ज़्यादा ग्लूकोज लोगे दैट इज अ टॉल ऑन योर इंसुलिन पेनक्रियाज। और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेने से अल्टीमेटली पेनक्रियाज बर्नट आउट होने लगते हैं, बीटा सेल आपके खराब होने लगते हैं। एंड डायबिटीज़ की सबसे बड़ी वजह यही है जो पूरी दुनिया में डायबिटीज़ हो रही है। और अपने यहाँ इंडिया में अभी लगभग 80 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, 8 करोड़। और आने वाले 10-12 साल में हर 6 आदमी में एक लोगों को डायबिटीज़ होना है ना। हर 6 आदमी में एक लोगों को डायबिटीज़ होना। तो ग्लूकोज इम्बैलेंस को बचाना है, सोसाइटी को प्रिवेंट करनी है, लोगों को बचानी है। तो दिस इज ग्लूकोज इम्बैलेंस, यानी अपने को चावल जिसमें जो पॉलिश्ड राइस ले रहे हैं उसमें फाइबर है ही नहीं बिल्कुल, तो वो फट से जो भी खाया वो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, फाइबर नहीं रहता, स्लो एब्जॉर्प्शन है, तो वो पूरी की पूरी सीधे एक बार में ब्लड में चली गई ग्लूकोज। ठीक है। दूसरी बात आती है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस आप देखते हो, हार्मोन की बहुत सारी प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है, पीसीओडी और पीसीओएस और थायराइड की प्रॉब्लम, और बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं। तो ये हार्मोन गड़बड़ होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है नॉन वेजिटेरियन डाइट। नॉन वेजिटेरियन डाइट और मिल्क, एनिमल प्रोडक्ट। वो कैसे? तो एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या है कि जो गाय और भैंसे जिनकी क्षमता है मान लो 5 लीटर दूध देने की, प्रोफेशनलिज्म की वजह से कि ज़्यादा मुनाफे कमाए जाए, उसकी वजह से उनको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। वो आपकी बॉडी में वो मिल्क के थ्रू थोड़े थोड़े अमाउंट में हर दिन जा रहे हैं, है ना। एंड कॉर्टिसोल इज एन हार्मोन स्टेरॉइड, तो वो आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस को कर रहा होता है।
जैसे अगर आप चिकन लेते हो या एग्स लेते हो प्रोटीन के नाम पर, तो चिकन को भी स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, हार्मोन दिए जाते हैं, जो एक दिन में 20-25 अंडे हार्वेस्ट करते हैं कि वो अंडे दे पाए उतनी ज्यादा अमाउंट में, जो कि नेचुरल नहीं है। फिर उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जिससे 20-25 अंडे एक दिन में हार्वेस्ट किए जा सके। वहां से आपकी जो है हार्मोनल इम्बैलेंस आ रही है। दूध की बात वैसे ही होगी। अगर चिकन खा रहे हो तो उनका वेट जल्दी बढ़े, जैसे जिम में जाने पर लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन्स लिया करते हैं, तो वैसे ही चिकन को भी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और आप वो लेते हो तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो दिस इज ग्लूकोज इम्बैलेंस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, और बचपन से सब लोगों ने दूध 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 और वो इम्बैलेंस को हम लोग कर चुके हैं, है ना। और तीसरी बात आती है गट डिसबायोसिस की। हाथों के बैक्टीरिया खराब, ग्लूकोज इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी बॉडी में खराब बैक्टीरिया ग्रो करने शुरू होते हैं। खराब बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं, जिसमें स्पेशली यीस्ट वगैरह होते हैं जो बहुत रेसिस्टेंट टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन होते हैं, बैड बैक्टीरियाज, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। 80% गुड एंड 20% बैड बैक्टीरिया। जब इसकी प्रोपोर्शन रेशियोज गड़बड़ होती है तो बहुत सारी चीजें आपके शरीर में होनी शुरू हो जाती हैं। तो और उसकी गट डिसबायोसिस की जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपकी एंटीबायोटिक्स, जो बचपन से सर्दी जुकाम खांसी होने पर कई बार हम लोगों ने ले रखे हैं। तो वो जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं उसको तो, बैड बैक्टीरियाज को तो किल करते ही हैं, अच्छे बैक्टीरिया को भी किल करते हैं, है ना। और एक बात और मैं बताऊं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण दर्द की गोलियां, उसका नाम ही है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। स्टेरॉइड नहीं है लेकिन स्टेरॉइड जैसे इफेक्ट उसमें होते हैं। फिर स्टेरॉइड की गोलियां, वाइसोलोन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, बेक्लोमेथासोन, बहुत सारी स्टेरॉइड की गोलियां लोग लेते हैं, किसी न किसी कारणों से डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस कराती है ना। और रॉन्ग फूड सिलेक्शन भी कई बार, जब आपको भूख नहीं है तब आप खा रहे हो, तो वो स्टे करता है वो बैड बैक्टीरिया के लिए। और फाइबरलेस डाइट लेते हो, फाइबर, गुड बैक्टीरिया दे थ्राइव ऑन फाइबर, एंड बैड बैक्टीरिया फाइबरलेस डाइट पे। तो हमारी आदत तो ऐसी रही बचपन से, बिना फाइबर वाली चीजें, मैदे वाली चीजें, सुबह सुबह चाय एंड बिस्किट एंड ऑल, है ना। तो दीज आर द थिंग्स जो अपने को बीमार कर रही है। तो ये ग्लूकोज इम्बैलेंस को ठीक करना है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करना है, और गट डिसबायोसिस को ठीक करना है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि ये जब गट डिसबायोसिस होती है तो जो भी फूड जाते हैं उसको ज्यादा फर्मेंट करते हैं, और बैड बैक्टीरिया दे फॉर्म, आप गूगल भी सर्च करेंगे, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स एंड इंडोटॉक्सिन, दे आर एंटीजेंस। और उसकी वजह से आपकी जो गट की लाइनिंग है वो ब्रीच होने लगती है इन्फ्लेमेशन होने की वजह से। और वो जो टॉक्सिन्स हैं, इंडोटॉक्सिन एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यूजुअली वो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। तो आपके ये टॉक्सिन जब गट की लाइनिंग ब्रीच हो जाती है, टूट जाती है, जिसको लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं, बहुत सारे माइक्रोपोर हो जाते हैं, तो वो टॉक्सिन्स एक्सपोज्ड होते हैं आपके गट की जो लाइनिंग के भीतर। जो मैंने पहले भी बात करी है कि आपकी 80% 90% जो इम्यूनिटी है वो आपकी गट में ही है ना। और इसीलिए गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के बाद आपके गट में ही, न्यूरॉन्स, इसलिए इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अगर आप इसको ठीक रखोगे तो आपका फर्स्ट ब्रेन भी ठीक रहेगा।
जिसको गट ब्रेन एक्सिस भी बोलते हैं, है ना, गट ब्रेन एक्सिस। सो आपका सेकेंड ब्रेन ठीक है, और वो सेकेंड ब्रेन नर्व्स अलोंग विथ बैक्टीरिया, अगर इसको ठीक रखते हो तो आपका फर्स्ट ब्रेन, यानी ये कूल काम कंपोज पॉजिटिव थॉट इमोशन, ये सारी चीजें आपके आएंगे। और गट ठीक नहीं है तो इरिटेशन, एंगर, एंजाइटी वो आने ही आने, क्योंकि मैंने पहले भी बात की है, आपके अच्छे बैक्टीरिया सीरोटोनिन बनाते हैं आपके आंतों में। तो गट की लाइनिंग जब ब्रीच होती है तो आपके जो टॉक्सिन्स एक्सपोज होते हैं, तो वहां पर जो आपके इम्यून सिस्टम है, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, व्हाटएवर, तो वो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं, जिसमें टीएनएफ, इंटरल्यूकिन्स और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, जिसको मेडिकल साइंस ने एंटी टीएनएफ एजेंट एंड इंटरल्यूकिन एंटागोनिस्ट करके लिया है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम किया जा सके। लेकिन क्यों आ रहा है उस पर फोकस नहीं कर रहे थे अभी तक। अभी मेडिकल साइंस भी उस पर फोकस करने जा रही है कि टीएनएफ ज्यादा बन रहे हैं तो एंटी टीएनएफ दे दो, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। इंटरल्यूकिन ज्यादा बन रहे हैं तो इंटरल्यूकिन एंटागोनिस्ट दे दो, लोगों की बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, सफरिंग कम हो जाएगी। लेकिन ये टीएनएफ और इंटरल्यूकिन बने ही क्यों ज्यादा? उसकी वजह है कि वो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स और एक इंडोटॉक्सिन्स वगैरह ज्यादा आपको गट के इम्यून सिस्टम को एक्सपोज हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, ये जो लीकी गट सिंड्रोम है, जो लीक हो चुके हैं, उसको सील करना है। उसको सील करने के लिए क्या करना होगा, बैड बैक्टीरिया को कम करना होगा, जो इन्फ्लेमेशन कम होगी। बैड बैक्टीरिया को कम करने के लिए क्या करना होगा, अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ानी होगी। अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, बैड बैक्टीरिया के लिए वहां घर में जगह नहीं मिलेगी। आप अच्छे लोगों को, एक कमरा है और उसमें बुरे लोग भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोगों को भगाना है तो अच्छे लोगों की संख्या क्या करनी होगी, पॉपुलेशन बढ़ाना होगा। अगर अपने को क्या बोलते हैं उसे, घुसखोरी खत्म करनी है तो ईमानदार लोगों को तो बढ़ाना होगा ना, उनको चेक करने के लिए। तो वैसे ही अच्छे बैक्टीरिया को आपके आंतों में बढ़ानी होगी। तो अच्छे बैक्टीरिया का भोजन क्या है भैया, फाइबर, है ना। तो फाइबर बढ़ाना है, और अच्छे बैक्टीरिया बाहर से इनोकुलेट भी करना है। तो उसके लिए क्या करना है, फर्मेंटेड फूड आपको डालनी है, जिसमें पहले से बाहर, जिसको प्रोबायोटिक बोलते हैं, है ना, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक इज फाइबर एंड प्रोबायोटिक इज ये फर्मेंटेड फूड, है ना। उसके अलावे आपके फूड के सोर्सेस ऐसे होने चाहिए जिसमें कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, जो गट की लाइनिंग को हील करने में हेल्प करती है। जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ए, है ना, विटामिन D3, ये सारे कुछ। और दूसरा सबसे ज्यादा भसड़ मचती है हम लोगों के गट में विटामिन B12 डिफिशियंसी से, और इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि गट के बैक्टीरिया ही जो है विटामिन B12 बनाते हैं, इट इज नॉट एनी सोर्स, है ना। तो गट की बैक्टीरिया में मोस्टली लैक्टोबैसिलस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं विटामिन B12 बनाने के लिए। तो आप फर्मेंटेड फूड लोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट, है ना। और विटामिन D के लिए सन एक्सपोजर एंड ये दिस सूर्य नमस्कार एंड धूप में बैठना, दिस अ बेस्ट थिंग। दूसरे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स आ रहे हैं कि अगर आप मशरूम को सन एक्सपोज करते हो तो जिसकी वजह से उसमें विटामिन D आ जाते हैं। अगर आप घंटे 2 घंटे उसको सन एक्सपोज करो एंड देन यू कुक, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में और अच्छे खासे अमाउंट में आ जाते हैं। RDA जो बोलते हैं उतने अमाउंट में वो आ जाते हैं, अगर आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी कंज्यूम करते हो तो, है ना। इवन आप सन ड्राई करके उसको स्टोर करके भी रख सकते हो, बिल्कुल जैसे सब्जी भाजी वगैरह सूखा करके उसको स्टोर करके रखते हैं, जब यूज करना हो उसको सोक करते हैं पैन, फिर हम लोग यूज करते हैं। द सेम वे दिस मशरूम इज एंड सनलाइट, धूप में अपने बॉडी को एक्सपोज करें तो दैट हेल्प्स। सो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो इन्फ्लेमेशन आपकी, चूंकि बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ऑटो इम्यून डिजीज, क्या हो रहा है, मान लो थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड के जो थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं, फॉलिकल्स, वो सर्किल में सेल्स अरेंज रहते हैं, उसके भीतर में कोलॉइड रहता है जहाँ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनते हैं, फिर आयोडीन इंट्रोड्यूस होता है, और
वहां पर टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है जिसके साथ वो मिलजुल कर ट्राई आयोडो थायरोनिन टेट्रा आयोडो थायरोनिन बनते हैं, ऐसी प्रोसेसिंग होती है। तो वहां पर इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके थायराइड के जो ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो खत्म हो रहे होते हैं। यानी इम्यूनिटी की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से वो सेल डिस्ट्रक्ट हो रहा है। यानी आपकी थायराइड फॉलिकल की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। एंड एट टाइम्स कम, वो जो बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गई। टीएसएच आता है आपका पिट्यूटरी से, T3 T4 आता है आपका यहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। तो T3 T4 क्या होता है, आपका पिट्यूटरी कम होने लगता है और टीएसएच आपका बढ़ता है। क्योंकि ये कम होता है तो पिट्यूटरी को लगता है यार कम बन रहा है, तो उसको मैसेज भेजता है कि टीएसएच बढ़ा देता है कि जाओ वहां पर ज्यादा बनाना है आपको, है ना। वो कोशिश करता है कॉम्बैट करने की, बट थायराइड ग्लैंड तो बना नहीं पा रहा है क्योंकि उसके सेल्स खुद बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से टीएसएच आपकी बढ़ती चली जाती है विथ टाइम। तो ये थायराइड बनना शुरू हो जाए उसके लिए क्या करना होगा, उस इन्फ्लेमेशन को कम करना होगा। जो वहां डिस्ट्रक्शन चल रहा है, जब तक डिस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं तब तक नई चीज बनेगी नहीं। अगर आपको घर बनाना है, आप तोड़ने का भी काम कर रहे हो, बनाना भी है, तोड़ना बंद करोगे तभी तो बनेगा। और तोड़ना बंद कैसे करना होगा, इन्फ्लेमेशन को कम करना होगा। और इन्फ्लेमेशन कैसे कम होगा, ये जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं उसको रोकना होगा। क्योंकि उसी की वजह से इम्यून सिस्टम आपका कंफ्यूज हुआ पड़ा हुआ है। जो बैक्टीरियल टॉक्सिन है वो कहीं ना कहीं आपके थायराइड फॉलिकल से मिलते जुलते हैं, उसका रंग रूप मिलता जुलता है। जो बैक्टीरिया के ऊपर जो प्रोटीन रहते हैं, स्पाइक्स वगैरह कुछ, वायरस या फंगस, उसकी मॉलिक्यूलर मिमिक्री यानी उसकी शकल सूरत वैसी लग रही है जहां पर थायराइड के सेल्स पड़े हुए हैं। तो उसको मारने की कोशिश करता है बॉडी। अब उस चक्कर में वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि अरे ये भी वायरस ही पड़ा हुआ है थायराइड के पास, या बैक्टीरिया ही पड़ा हुआ है। तो उस वायरस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है तो आपके थायराइड को भी मार रहा है, उसको बाहर का समझ लेता है बॉडी, आपका इम्यून सेल। यू गॉट इट। यही सारे ऑटो इम्यून डिजीज की कहानी है। तो अपने को क्या करना होगा कि ये जो गट की लाइनिंग है उसको सील कर दो। तो जो फॉरेन चीज जो जाके बॉडी को कंफ्यूज कर रही थी वो भीतर जाएगी नहीं, इम्यून सेल को एक्सपोज होगा तभी तो इम्यून सेल एक्टिव होगा और मारपीट करने की कोशिश करेगा। तो गट की लाइनिंग को ठीक करनी है। तो गट की लाइनिंग को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज को कंट्रोल। क्योंकि ग्लूकोज बढ़ेंगे, ग्लूकोज इम्बैलेंस होंगे तो बैड बैक्टीरिया आएंगे ही आएंगे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है ना। जैसे चीनी छोड़ दो, बाहर चींटी आती है ना मीठे पे, वैसे ही ग्लूकोज इम्बैलेंस में बैड बैक्टीरिया आपके बने ही बनेंगे। और ग्लूकोज इम्बैलेंस भी होता है वो लाइनिंग ही गड़बड़ होने से। ठीक है। तो अगर अच्छे फाइबर है और वो ऐसे फाइबर है जो स्लोली ग्लूकोज को रिलीज करें तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना नहीं है। ठीक है ना। सो गुड फाइबर, दैट इज प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, फर्मेंटेड फूड। जो मैंने कई बार बोला है, फर्मेंटेड फूड इज गुड फॉर आवर हेल्थ। एंड आई रिमेम्बर आई हैव सीन, एंड दिस इज साइंटिफिक फैक्ट इवन, मैं साइंटिफिक फैक्ट की बात बता रहा हूँ। दिस इज मेंशन्ड इन द बुक। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ, गैस्ट्रो की बुक पढ़ता हूँ। एफएमटी बोलते हैं उसको, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन। कुछ पेशेंट में ट्रायल करी गई थी जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, है ना। अल्सरेटिव कोलाइटिस थी और उनकी तकलीफ ठीक नहीं हो रही थी, तो कुछ हेल्दी पर्सन्स के फीकल मैटर लेकर और उनके गट में, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है उनके गट में डाल दिया गया, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन। तो उनकी तकलीफ अल्सरेटिव कोलाइटिस चली गई, ठीक हो गई। इसका क्या मतलब कि अच्छे बैक्टीरिया चले गए, वो अपनी जगह बनाने लगे, बैड बैक्टीरिया की जगह खत्म हो गई और उनकी तकलीफ ठीक हो गई। यानी आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ानी होगी। आपकी बॉडी मान लो ईंट से बनी हुई है,
है ना, आपकी बॉडी ईंट से बनी है, मकान बनाते हो ना, तो आपकी बॉडी ईंट से बनी हुई है। तो एक ईंट के ऊपर 100 से 1000 बैक्टीरिया हैं आपकी बॉडी में। यानी आपकी बॉडी की एक सेल के ऊपर 100 से 1000 बैक्टीरिया है, और वो हमें चला रहे हैं। अगर उसे हमने डिस्टर्ब कर लिया है तो वो हमें जीने देंगे? नहीं। यही हमारे साथ हो रहा है। ठीक है। और ये खराब होने की वजह क्या है? ग्लूकोज इम्बैलेंस, स्टेरॉयडल इम्बैलेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर गट माइक्रोबायोटा। तो इन 3 पिलर को अगर हम लोग सही करें, ठीक है ना, तो ऐसे फूड लें, ऐसे फाइबर लें जो ग्लूकोज को बढ़ने ना दे, चेक में रखे। ठीक है। तो ये राइस में और व्हीट में वैसे फाइबर है ही नहीं जो ग्लूकोज को रोक सके, वो बाढ़ जैसे लाते हैं। तो अपने को ऐसे फूड को सेलेक्ट करना होगा, सुपर फूड, जो ग्लूकोज इम्बैलेंस को रोकें। तो उसके लिए बेस्ट है आपके मिलेट्स। मिलेट्स में भी पॉजिटिव मिलेट्स हैं, न्यूट्रल मिलेट्स हैं, निगेटिव मिलेट्स हैं। ये चावल गेहूं भी मिलेट्स ही कहे जाते हैं, बट दे आर निगेटिव मिलेट्स जो आपके हेल्थ को खराब करते हैं। न्यूट्रल मिलेट्स वो हुए जो आपके हेल्थ को ना फायदा पहुंचाएंगे ना नुकसान पहुंचाएंगे, जिनको कोई तकलीफ नहीं, अगर वो लेते हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। और जिनको तकलीफ है, दोज हु आर सिक, दे शुड गो विथ पॉजिटिव मिलेट्स, जो बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जिनमें ठीक करने की क्षमता होती है, फाइबर ज्यादा होती है, ग्लूकोज को स्लोली रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई ग्लूकोज इम्बैलेंस को ठीक करने की बात। और जहां तक बैक्टीरियल इम्बैलेंस होने की बात है, तो अपने को स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ अच्छे बैक्टीरियाज इंट्रोड्यूस करने होंगे, या जो बैड बैक्टीरिया पनप चुके हैं आपकी आंतों में, उसको खत्म करने का उपाय ढूंढना होगा। तो उसके लिए जो हमारे इर्द गिर्द, अब देखो मैं एक बात करता हूँ कि ये आयुर्वेद बोलते हैं, जो हमारे यहाँ जो इंडिजिनस, जो सनातन धर्म बोलते हैं, या पुरानी ग्रंथ है, जो जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं पुराने, उनमें मेंशन्ड है कि सबसे पहले हमने जो प्लैनेट पे हम लोग कैसे आए, मैंने बात की है कि सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही आए, उसके बाद फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आने शुरू हुए। तो हमारे इर्द गिर्द बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पड़े हुए हैं, घिरे पड़े हुए हैं, एवरीवेयर, एवरीवेयर। और मैंने कई बार बात की होगी कि वी आर प्लंजिंग इन द ओशन ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग माइक्रोब्स के समुद्र में गोते खा रहे हैं। हम लोग स्वस्थ हैं वो आश्चर्य की बात, हम लोग बीमार पड़ते हैं वो आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम, तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना होगा, बिल्ड करना होगा। उसको बिल्ड कैसे करेंगे? स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू एक्सपोज द माइक्रोब्स इन योर बॉडी। अब हमारी इम्यून सिस्टम तो खराब हो चुकी है, तो उसमें लाइव माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करना है? किल्ड। आप खुद भी एक्सप्लोर करना, हमारे इर्द गिर्द जितने भी पौधे हैं, सबके ऊपर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स दे रिसाइड, वो रहते हैं, वो रहते ही रहते। तो अगर आप उसको बॉईल करके लेते हो, पत्तियों को, अलग अलग पत्तियों को, इन स्टीड ऑफ कच्चा, कच्चा में क्या हुआ? लाइव जा रहे हैं। और हमारी इम्यून सिस्टम अगर गड़बड़ पड़ी हुई है तो लाइव हम अपने को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर आप उसको बॉईल करते हो तो लाइव क्या होंगे? स्टरलाइज, खत्म। लेकिन उसकी जो प्रोटीन होगी, जो उसकी सेल वॉल बनी होगी, उसकी प्रोटीन जो एंटीजन का काम करती है, टॉक्सिन का, वो आपकी बॉडी में जा रहा है। बॉडी धीरे धीरे रिकॉल करेगी और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनानी शुरू करेगी। ठीक है ना?
म्यूट है सर, हाँ। हाँ, बॉडी धीरे धीरे उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनानी शुरू करेगी, और जो भीतर में ऑलरेडी अगर उस तरह के बैड बैक्टीरिया पड़े हुए हैं तो बॉडी ने अभी एंटीबॉडी बनाई, और जो पहले से पड़े हुए हैं उसको फिर वो निकाल बाहर करना शुरू कर सकता है। ठीक है ना? सो जो इडेबल लीव्स हैं और कुछ नॉन इडेबल जिनका मेडिसिनल रोल है, वो भी इंक्लूड किया जा सकता है ना? सर जैसे किस तरह के लीव्स हम इंक्लूड कर सकते हैं सर? जैसे कड़ी पत्ते खा सकते हो, तुलसी पत्ते, मिंट लीव्स, है ना, अमरूद के पत्ते, आम के पत्ते, हरसिंगार के पत्ते जो फूल हैं, है ना, दे सो पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते, बहुत सारे जो मेडिसिनल रोल हैं, वैसे पत्ते आप बॉईल करोगे 2-3 मिनट, 2-3 मिनट उसको ढक के रखोगे, फिर उसको स्ट्रेन करके आप उसको यूज करें। ज्यादा अमाउंट में नहीं, 150-200 ml के बीच में आप उसको यूज करते हैं, तो आप धीरे धीरे बॉडी में बहुत सारे एंटीजन एक्सपोज कर रहे हो, है ना, किल्ड, लाइव बैक्टीरिया वायरस उस पे नहीं है, किल्ड। तो उससे आपके सराउंडिंग्स में जो भी माइक्रोब्स हैं उसको आपने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया, और अपने इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे आपने बिल्ड किया। अब उस तरह के लाइव बैक्टीरिया वायरस अगर आपकी बॉडी में जाते हैं, तो बॉडी इज ऑलरेडी इक्विप विथ दैट सैनिक फोर्सेस, है ना? क्योंकि दो तरह की आपकी इन्फेक्शन होती है, एक सब क्लिनिकल होती है और एक क्लिनिकल होती है। जैसे घर में मान लो 4 जन थे, और 2 लोगों को कोविड हुआ, 2 लोगों को नहीं हुआ, जबकि उनके साथ आप रहे भी। क्यों नहीं हुआ? आपको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ। जितना वायरस जाना चाहिए था आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के लिए, उतने नहीं गए, उससे कम गए। कम गए, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना भी दी, आप एंटीबॉडी कोविड की करा के देख लो, आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना चुकी है। गॉट इट? तो वैसे ही जब आप किल्ड वाली चीजें लेते हो, तो बॉडी धीरे 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 उन सारे माइक्रोब्स के अगेंस्ट में, अब आपने हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी सैनिक तैयार रखे। अब वैसे लाइव भी गए, आपका कुछ न बिगड़ना है। इवन ऑन दैट लीव्स माइट कोविड के भी वायरस पड़े हुए हैं, और आपने किल्ड फॉर्म में ले लिया बॉडी में, बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली। सर वैक्सीन में तो यही होता है सर, किल्ड वो डालते हाँ, हैं जिससे। यस, दिस इज द वे यू आर वैक्सीनेटिंग योर सेल्फ विथ। आपने तो एक वैक्सीन लिया ना, यहाँ मैं बोल रहा हूँ आप लीव के ऊपर सर्च कर लेना, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजाइड ऑन डिफरेंट, कोई भी लीव सर्च कर लेना, मिंट लीव, कोरिएंडर लीव, कोरिएंडर भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी आप सर्च करके देख लो। ठीक है ना? तो आप ऐसे करके बॉडी में धीरे धीरे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो, और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो डेफिनेटली इट विल टेक केयर ऑफ यू, है ना? और क्या क्या चीजें नहीं लेनी है, वो हम लोग महीनों से बात करते आ रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड, दिस राइस, व्हीट, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, एनी कॉस्मेटिक्स, एनी प्रिजर्वेटिव्स, है ना, पॉलीथीन पैक्ड थिंग्स, दैट वी शुड अवॉइड, है सर ना? राइस में भी सर, जैसे अभी अपने जैसे जो आते हैं सर, जैसे पॉलिश्ड होते हैं सर, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग द पॉलिश्ड राइस, जैसे आपका जो उसमें जो ऊपर में जो फाइबर रहता है उसके साथ लेते हैं, जैसे देखो ब्राउन उसमें राइस। भी क्या है ना, कि फाइबर रहने के बावजूद भी उसकी कल्टीवेशन जो होती है, उस कल्टीवेशन के लिए दैट नीड्स लॉट ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। गॉट इट? उसकी वजह से नुकसान है, और फाइबर बहुत कम रहते हैं उसमें। फाइबर जो परसेंटेज है ना, बहुत कम है। जैसे मैंने बात की होगी कि व्हाइट राइस में 0.4 ग्राम रहता है फाइबर, अगर आप ब्राउन राइस लेते हो तो 1.6 ग्राम फाइबर रहता है। और मैं अभी फिर से बात कर रहा हूँ कि 35 ग्राम फाइबर चाहिए आपको हर दिन, है ना? तो उसमें फाइबर की मात्रा उतनी नहीं रहती है कि ग्लूकोज इम्बैलेंस को चेक कर सके। हाँ, वो वैसे लोग
ले सकते हैं जिनको पहले से कोई तकलीफ नहीं है, वो न्यूट्रल मिलेट्स में आ जाएंगे। जिनको तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है, वो बीमार नहीं पड़ेंगे अगर पॉलिश की जगह अनपॉलिश्ड लेंगे तो। लेकिन जो लोग बीमार लोग हैं, जिनकी तकलीफ है, जिनको डायग्नोसिस हुई है कोई ना कोई बीमारी की, वैसे लोगों के लिए इज नॉट गुड, है ना। हाँ, राइस में जो व्रत के चावल बोले जाते हैं, सामा चावल या फिर जैसे लिटिल मिलेट बोलते हैं, है ना, बार्नयार्ड, बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं। पता नहीं, अब मैं सर्च कर रहा था नेट में, लिटिल मिलेट को सामा बोल रहा था, बार्नयार्ड इज डिफरेंट, आप देख लो ना। तो वो चीजें सर जो वो है जिसमें बार्नयार्ड लेते हैं फाइबर सर, रिश्यू। जी, बार्नयार्ड लेते हैं। बार्नयार्ड, तो वो उसमें जो है वो फाइबर ज्यादा है रिलेटिवली, सब में 6 7 8%, 10%, 12% के आसपास ऐसे फाइबर। तो वो ग्लूकोज इम्बैलेंस को चेक करते हैं, ग्लूकोज बैलेंस हो रहा है तो आपके गट के खराब माइक्रोबायोटा वो भी आपके कम बनेंगे आगे। आप प्रोबायोटिक दे रहे हो, अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, तो बैड बैक्टीरिया के लिए जगह नहीं बनेंगे। तो जब बैड बैक्टीरिया के लिए जगह नहीं बनेंगे, फर्मेंटेशन कम होएगा, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज स्टूल ये कम होने लगेंगे। ये कम होंगे तो गट की लाइनिंग आपकी सील होनी शुरू हो जाएगी स्लोली एंड ग्रेजुअली, है ना। गट की लाइनिंग सील होगी तो एंटीजन एक्सपोज कम होंगे, यानी टॉक्सिन्स, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स एंड एंडोटॉक्सिन्स। तो इम्यून रिएक्टिवेशन कम होएगा, तो इन्फ्लेमेशन कम होगा। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो जहां जहां डैमेज हो रही है, किसी को ऑटोइम्यून डिजीज है जॉइंट्स की, तो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, पेन बढ़ रहा है, आप जाके देख लो। एंटी टीएनएफ एजेंट्स एंड इंटरल्यूकिन एंटागोनिस्ट वो रुमेटॉइड आर्थराइटिस में दे रहे हैं लोग, यही तो दे रहे हैं, है ना। और वो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इम्यून सिस्टम रिएक्टिवेट हो रहा है, तो वही एंटी टीएनएफ, सॉरी, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन्स वगैरह बनते हैं। तो अपने को इन्फ्लेमेशन कम करना है। जैसे इन्फ्लेमेशन कम हुआ, सो एवरी बॉडी हैज रीजनरेटिंग ऑर्गन हैज रीजनरेटिंग कैपेसिटी। आपने पढ़ा होगा लीवर रीजनरेट करता है, कोई लोग लीवर डोनेट करते हैं, उनकी लीवर फिर बन के वापस आ जाती है उतनी। तो एवरी ऑर्गन हैज कैपेसिटी टू रीजनरेट। तो वो कब रीजनरेट होगा, जब इन्फ्लेमेशन कम करोगे। और इन्फ्लेमेशन कब कम होगा वो मैंने बता दिया, ग्लूकोज इम्बैलेंस को चेक करो, हार्मोनल इम्बैलेंस खराब करने जो कर चुके हैं उसको ठीक करने का जान चुके, गट के माइक्रोबायोटा को ठीक करना है, तो चीजें सर अच्छी अभी, होने लगी। सर जैसे अभी तो हम लोग ज्यादा मतलब जैसे ग्रीन जूस ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, सैलेड्स ले रहे हैं, तो सर हम्म। इसमें हम लोग को फिर क्या चेंजेस करना चाहिए जिससे हमारे जो ऑटोइम्यून या हाँ, जिसका भी गट इश्यूज है या जो भी है, या ग्लूकोज इम्बैलेंस देखो है। इसमें इसमें जो है ना, फर्मेंटेड फूड इज गुड। फर्मेंटेड फूड मैंने बताया, एक तो फीकल माइक्रोबायोटा का, और एक मैं देख रहा था एक बंदे को अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, और उसने बहुत सारे फर्मेंटेड फूड खाना शुरू कर दिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेड फूड, और उसकी अल्सरेटिव कोलाइटिस चली गई। मैं उसका वीडियो मिस कर रहा हूँ, और वो पूरी दुनिया को बस फर्मेंटेड फूड के बारे में बताया जा रहा है। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड, डिफरेंट काइंड ऑफ फर्मेंटेड फूड स्टार्टेड टेकिंग, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यानी गट के माइक्रोबायोटा की डाइवर्सिटी आपने को बढ़ानी है, तो फर्मेंटेड फूड को इंक्लूड करें, और अच्छे फाइबर वाले फूड, है ना। सर एक सेकंड सर। सर तो क्वाथ लेना शुरू करें। क्वाथ क्या बोलते हैं? सर जो भी आप बता रहे थे लीव्स वाला। हाँ, यस यस यस, उसको लेना शुरू करें। हाँ तो सबसे मॉर्निंग वाला सब में क्वाथ लेना शुरू करते हैं, उसको क्वाथ बोलते हैं ये लोग। हाँ हाँ, डॉक्टर बिल्कुल लेना राजेंद्र शुरू करें शुक्ल मॉर्निंग क्वाथ। में, हम्म। बिल्कुल लेना शुरू करें। 2 से 5 पत्ते वो बताते हैं, बॉईल करके 2 से 3 मिनट बॉईल करिए, फिर आपको उसको आप पी सकते हैं। हाँ, उसका मैंने बेसिस बताया, थ्योरी क्या आपको हेल्प करने जा रहा है, कैसे हेल्प वो, करने जा रहा है। हाँ, तो अपन अब वो शुरू कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। सिंगल पत्ता ही लेना है कि दो तीन तरह के पत्ते ले देखो सकते हैं बड़े जैसे? बड़े पत्ते हैं, बड़े पत्ते हैं तो 2 से 3 पत्ते ले सकते हो बड़े, हाँ जैसे पीपल है, बरगद है, ये सब बड़े पत्ते हैं, अमरूद है, आम के पत्ते, ये बड़े पत्ते हैं, तो बड़े पत्ते 2 3 4 हाँ मैक्सिमम। किचन, हाँ
ठीक है, हर 4 से श्रृंगार ज्यादा मत लेना। और अगर छोटे पत्ते हैं तो हाफ फिस्ट, है ना, आधी मुट्ठी, या 10 12 15 मैक्सिमम वो पत्ते लेने, उससे ज्यादा नहीं। तो सर ठीक है, दोनों पत्ते मिला सकते हैं, जैसे सर कोई नहीं भी नहीं, नहीं, सिंगल पत्ता, सिंगल, सिंगल कोई पत्ता। भी एक सिंगल पत्ता। वंस वंस तो जैसे वंस। एवरीडे, जैसे समझिए कोई दिन तुलसी ले लिया, कोई दिन मिंट ले लिया। देखो, थोड़ा थोड़ा एंटीजन करके बॉडी को याद कराना होगा, हम्म। उसको लगातार लेनी होगी, भूल जाएगा बॉडी, है ना। सर जैसे एक आपको कोई चीज याद करनी होती है पढ़ाई के लिए, अगर एक ही चीज को बार बार पढ़ते हो तो क्या होता है, याद हो जाता है ना। तो आपके इम्यून सिस्टम को भी याद कराना होगा, ये जा रहा है, ये आ रहा है बार बार, इसके अगेंस्ट में आपको कुछ तैयारी करनी है। ठीक है ना। तो उसके लिए कम से कम 4 दिन आपको लेना होगा रेगुलर। हाँ, 4 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक, मिनिमम 4 दिन आपको लेनी होगी, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक आपको लेनी होगी। एक 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 तरह का पत्ते को, पत्ता, मतलब आपको एक एक तरह सप्ताह का। हाँ, एक अगर तरह आम ले रहे हो तो 1 हफ्ते लगातार लो, अगर अमरूद ले रहे हो तो लगातार लो, मिंट ले रहे हो तो लगातार लो, तुलसी ले रहे हो तो लगातार लो। ठीक है ना। हर श्रृंगार है। हाँ, तो उसको लगातार लो, हाँ, ऐसे। 5 दिन ले ले एक एक पत्ते को, हाँ 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 हाँ। सफिशियंट है। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। और फर्मेंटेड फूड को इंक्लूड करें एवरी डे, ठीक है सर। एवरी डे। गट की डाइवर्सिटी बढ़ाओगे तो हेल्थ को पाओगे। सर फर्मेंटेड फूड सर दो तरह के होते हैं, एक रॉ होता है और सर एक कुक्ड होता है सर। हम्म। जैसे सर अपने जैसे रॉ में जैसे आप बोल दीजिए तो अपने ये कांजी हो गया, फिर साउकाट हो गया सर, इस तरह के हो गए। या तो मतलब आप कुछ मतलब नमक के पानी में जैसे आप रखते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स को रख लिया और उसको ले रॉ भी लिया। ले सकते हैं, कुक भी ले सकते हैं। बहुत सारे कल्चर में कुक्ड लेने की भी, जैसे आप ही ने बताया था, आपके कोलकाता में राइस को ये कर देते हैं, फर्मेंट होता है, सुबह लेते हैं। हम तो यस, हर कल्चर में फर्मेंटेड फूड, पिकल्स है, ये है, फर्मेंटेड फूड ज्यादा से ज्यादा, हर दिन फर्मेंटेड फूड होना चाहिए, ठीक है। है ना। ठीक। और पहला मील अगर फर्मेंटेड फूड हो तो और भी अच्छा है। ये जो क्वाथ बोला था उसके बाद, है ना, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आप ले लो फर्मेंटेड फूड। ठीक है सर। ठीक है ना। मतलब सर वो ड्रिंक लेने के बाद फिर फर्मेंटेड फूड ले ले मतलब हाँ, सर। ले सकते हैं, कम से कम हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए। ठीक है सर। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये बातें गई अंदर। यस हाँ सर, सर। बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। सर आपने तो जो मुझे मेडिटेशन का बताया, वो तो मेरे लिए एक अमेजिंग चीज है। अब मुझे याद है आप रोती थी पहले, मुझसे नहीं होगा, मुझे पुरानी बातें याद आने लगती है, मैं परेशान होने लगती हूँ, हाँ, मैं क्या करूँ। सर अब तो हर चीज दिमाग से खत्म हो गई, जो होना है उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, सब हो जाएगा सब। यस, गॉड ब्लेस यू। सर सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 से 6 2 घंटा मेडिटेशन, और शाम को 7 से 8। अरे वाह, बहुत आगे निकल गए आप तो, सबको पीछे छोड़ दिया। सर इसी ने मुझे एक नई लाइफ दी है। मैं मतलब मेरी उस वक्त बहुत हालत इतनी खराब थी, मैं आप ही की बात दिमाग में याद आती थी, लेकिन मेरे को यह लगता था सर के पास तो टाइम है, सर के पास तो टाइम है तो वो कर लेंगे, मेरे से तो बैठा भी नहीं जाता, मेरे शरीर में इतना दर्द है, क्या करूं। उसमें 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा, फिर धीरे धीरे बैठकर, अब मैं 2 से, आप मेरे को बोलेंगे ना कि प्रभा जी आपको दो, आज आपको कोई काम नहीं है, आप मेडिटेशन में बैठे रहो, मेरे को कोई जरूरत नहीं है किसी काम की। और मैंने बहुत मेरा बढ़िया। गार्डनिंग का काम शुरू कर दिया सर, हाँ जी। मैंने मेरी नर्सरी खोल ली। जानते हो, ये नर्सरी में, नर्सरी खोलना और ये प्लांट के साथ प्लांटिंग करना, वो मिट्टी और ये पौधे, यानी आप बैक्टीरिया को एक्सपोज कर रहे हो अपनी बॉडी में, सर दैट इज मैं गुड। वही बताती हूँ, मैं आपका तो ये बोलूंगा हर लोगों को बताया। प्लांटिंग करनी चाहिए। आधे घंटे जाओ, जो भी गमले हैं उसमें जो वो क्या बोलते हैं, खुरपा वगैरह, वो जो गुरबाई करना, हाँ गुरबाई आयरन खोल। के रहते, खुरपा को लेकर उसको डालो, पत्ते को छुओ, पानी डालो, दैट दैट विल एक्सपोज लॉट ऑफ सर माइक्रोब्स इन योर बॉडी। इन सब चीजों ने ही मुझे नई लाइफ दी है, नहीं तो मेरी बिल्कुल, वो लाइफ नहीं, वो बैक्टीरिया, मैं बता रहा हूँ ना, वी आर लिविंग ड्यू टू बैक्टीरिया। हम लोग इतना अल्ट्रा हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर दिया ना,
मिट्टी नहीं लगना चाहिए, वो नहीं लगना चाहिए। आप अगर प्लांटिंग करते हो, प्लांट के पास बैठते हो, वजह वही है। आप गार्डन में घूमने जाते हो कि ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया एक्सपोज कर रहे हो, माइक्रोब्स सर सुबह एक्सपोज कर रहे सारी हो अपनी सफाई बॉडी में। गार्डन की करना मेरी जिम्मेदारी, मैं किसी को नहीं रखती हूँ, मैं खुद करती हूँ। एक बार फोटो भेज देना भैया आपके गार्डन की, देखूं क्या सर आप नेचर कहीं, मैं बना दिखा देती हूँ बाहर आपको सारी नर्सरी मेरी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अभी पत्ता गोभी, शिमला मिर्चा, बीटरूट, पालक, धनिया, लेटस, ब्रोकली सब उगा रखी है। अरे वाह, वाह जी वाह, अपने घर का उगा के आप खुद ले रहे हो, हाँ ऑर्गेनिक, और सर, क्या चाहिए। लेटस तो डेली मेरे 8-10 पत्ते डेली मैं खाती हूँ। धनिया, पुदीना, पालक, बढ़िया, सैलेड। बढ़िया, बढ़िया। और वॉकिंग जरूर करनी चाहिए। वॉकिंग तो डेली वॉक सर, वॉकिंग जरूर करनी चाहिए, वॉकिंग वॉकिंग हेल्प्स। डेली, आधा घंटा डेली। बहुत बढ़िया, बहुत शाम बढ़िया, को 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं लेती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अर्ली डिनर वो भी हेल्प करता है, आपके गट की बैक्टीरिया को अच्छी करने में वो भी हेल्प करता है। रात को 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं। अब दूसरे बहुत दिन मैं बढ़िया। 10 या 11 बजे ही कुछ लेती हूँ। हाँ, तो बस आप ही के रूटीन में मैं भी चल रहा हूँ। 7 बजे से पहले मेरा डिनर हो जाता है, और दूसरे दिन वही 10, 10:15 बजे के आसपास लेता हूँ। ऐसे ही चल रहा है मेरा भी। और 7 बजे के और बाद कुछ नहीं। मेडिटेशन में प्रभा जी आप मुझसे आगे निकल गए। मेरा अभी वही 40, 45, 50 मिनट ऐसे ही चल रहा होता है। नहीं सर, अब मेरे को मतलब वो ऐसा लगता है कि बस ऐसे है, मैं तो हाथ में हाथ और सिर्फ सांसों पे पूरा ध्यान। फोकस, हम्म। और फिर अपनी ब्रीथिंग पे फोकस, और बस मेडिटेशन। बस इसी जगह बैठ के डेली, सुबह मॉर्निंग में 2 घंटा, शाम को 1 घंटा। ये बैठना जो है ना, अपने आप में बहुत सारी एंजाइटी को खत्म कर देता है। जो पुराने, जो मेमोरीज, बैड मेमोरीज है ना, उसको वॉश करते जाता है, अब खत्म सब करते जाता खत्म हो गया, अब कुछ भी याद नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ है। था, क्या नहीं हुआ था, ये तो ये वैसे ये 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 मैजिक है। ये पास्ट की जो चीजें है ना, इवन ये कई जन्मों की मेमोरीज को खत्म करता है। इसको बिल्कुल आसान ना समझिएगा, ये सही में मैजिक देता है लाइफ में। ये खुद के मेरे खुद को, ये आप ही का बहुत बड़ा मेरे लिए थैंक्स हम्म। है, जो शुक्राना है जो भगवान ने आपसे मिलाया और आपने नहीं मुझे नहीं, ईश्वर को मेडिटेशन का शुक्राना दीजिए, बताया। मुझे नहीं। आई एम नो वन, आई एम नो वन, तो आई एम नो ये वन। चीज नहीं। मैं तो सब सब में खुद को देखता हूँ कि सर मैं, बहुत अगर आप है। ठीक हो रहे हो तो मैं ठीक हो रहा हूँ। सर हमारी ब्लेसिंग सब आपके साथ है। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, जो अभी मुझे सही रास्ते पे लाए। जी, ये हर बहुत चीजें आपको बोलता आना है, था इसीलिए। लेकिन हर किसी की बात कहाँ जाके टच होती है वो नहीं पता। जी जी, ये बिल्कुल। बहुत लोग मिलते हैं, बहुत आते हैं, जिंदगी बहुत बड़ी है, कहाँ कौन मिलता है, लेकिन किसकी टच होती है दिल पे वो पता नहीं चलता हाँ, ये तो है, ये मैं मानूंगा। कई बार है ना, किसी की एक बात आपकी पूरी जिंदगी यू टर्न हो जाती है। है। एक बात, एक लाइन, एक वाक्य, एक सेंटेंस आपकी पूरी जिंदगी को वो 360 डिग्री रोटेट कर देता है। एंड इट इज रियलिटी। वो ये आपने कहा सब था प्रभा मेडिटेशन करो, मेरे वो दिमाग में बहुत घूमता था कि हाँ, नहीं सर बोलते हैं कुछ है इसमें। फिर मैं सुकृति सोचती जी थी, ने एक बार आपसे कॉल कराया था, हाँ कॉन्फ्रेंस कॉल, कि सर बात कर लीजिए, प्रभा जी बहुत परेशान है। सर, उस वक्त मेरी बहुत हालत खराब थी, मेनोपॉज ने भी मुझे बहुत अलग तरीके से तोड़ दिया था। हम्म। मतलब दो दो पड़ाव आ गए थे मेरे, एक बार इधर फ्रूट जर्नी चल रही थी, इधर मेनोपॉज चल रहा था। दोनों ने एकदम ऐसा जंबल कर दिया था, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन 7 रह गया था सर। हम्म। फिर धीरे धीरे मिलेट्स खाना, थोड़ा थोड़ा पहले ब्राउन राइस लेती थी, फिर मिलेट्स शुरू किए धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे अब बस अब मिलेट दोपहर में एक लंच लेती हूँ, और बस फ्रूट सैलेड, और रात को भी वापस एक फ्रूट ले लेती हूँ यहाँ, और कुछ भी स्मूदी बना लेती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेन्स एक टाइम। हाँ, काफी है। 50 के बाद एक टाइम अगर कुक्ड मील ले रहे हो तो सफिशियंट। बस
उसके अंदर 40 से जरूरत 50 के बीच में अगर 2 ले रहे हो मील चलेगा, कुक्ड मील इवन 2 भी ले रहे हो, लेकिन 50 के बाद तो बिल्कुल एक टाइम मील सफिशिएंट। अब इसके बाद इच्छा नहीं होती रात को कि मैं कुछ और कुछ खाऊं क्या। क्योंकि मैंने बताया शरीर को बहुत ज्यादा कैलोरी की जरूरत नहीं होती है, 200 ग्राम ग्लूकोज ओनली। आप देखो ना कि कैसे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जानते हो एक कोल्ड ड्रिंक में जो है वो 8 चम्मच 40 ग्राम ग्लूकोज लगभग रहता है, सर और लोग पूरे टाइम कोल्ड मैंने ड्रिंक भी पीते बहुत रहते पी है, मैंने भी बहुत पी है, हैं। मुझे वही इतना तो। शौक था। कैसी नींबू मिलाया, नमक मिलाया, आहा कितना उस वक्त तो सूदिंग लगता। अब हमें पता चलता कि हमने क्या गलत किया था। यस 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 यस, एवरीवन हैज डिड रॉन्ग विद देयर बॉडी, और सफरिंग वही है, उसी की वजह से होती है, और उसी वक्त उसी वजह से हुई है। तो तो अब तो मैं चलिए, जैसे पारुल डॉक्टर बोल ने रही हूँ। 100 ml बोल रखा है, लेकिन मैं लेती हूँ 75 ही। हम्म, वो भी धीरे धीरे अभी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है आप इसको करो, फिर देखो चेंज तो आएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। पारुल जी और कुछ किसी बोल ने रहे कोई थे। सर, सवाल पूछना है तो हाँ पूछ सर, ले, मुझे अन्यथा पूछना था। सर जी। जैसे सुकृति जी का ये था कि उनका मतलब थायराइड लेवल ऑटो इम्यून की वजह से काफी ज्यादा है, 400-300 बताता है, लेकिन वो पिछले 2 साल से फूड डाइट पे हैं। तो मुझे ये पूछना था, इतना होने के बावजूद भी क्यों उनका ऐसा इतना ज्यादा जा रहा है, जबकि वो तो सिर्फ जो फूड पे रियल भी। पाथ हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं, उतना ज्यादा जा रहा है। रियल हीलिंग जर्नी हैज नॉट स्टार्टेड येट। अच्छा, ठीक है, वो क्या, कैसे होता है सर? वो तो अभी सारी बात वही उसी पर तो ये चर्चा जो की है आपने मैंने। बताया था कि ग्लूकोज फ्रूटो से भी हमें ग्लूकोज रात में रिलीज होता है, आपने हाँ जी, बताया था, तो हमें ज्यादा हाँ जी, फ्रूट भी नहीं लेना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। है ना? और अगर हमें वेजिटेबल्स भी स्टीम करके खाना है, कैसे नहीं खाना है? हाँ देखो, इस उसमें वेजिटेबल्स के लिए पहले तो उसको, जो बाहर से आती हैं वेजिटेबल्स, उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं, वो भी हम्म। आपके एंटीजेनिक हो सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो पहले तो वो पेस्टिसाइड्स को हटाने का तरीका सीखना है, जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। तो वैसे रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, या फिर आप स्टीम कर लेते हो, तो उसके पेस्टिसाइड्स और माइक्रोब्स वगैरह, जो बैड बैक्टीरिया वगैरह है, वो किल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से ले सकते हो। और केमिकल पेस्टिसाइड्स बैड माइक्रोब्स हटाने के लिए यू कैन एनी यूज खट्टी चीज, साइट्रस वाली चीज, नींबू पानी है, इमली पानी है, या फिर आप इवन आंवला पानी है ना, या अमचूर पानी है, या फिर एप्पल साइडर विनेगर है, जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। किसी में अगर 10-15 मिनट भिगो के रखते हो तो बैड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे, और पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज किया है फार्मर ने, वो भी आपके उसके असर खत्म हो जाएंगे। तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हो, या स्टीम करके बॉईल करके, जब कुक भी करना है तो उसी तरीके से पहले आप उसको ये कर लें, पानी में डुबो कर रखें 10-15 मिनट, फिर फ्रेश वाटर से वॉश कर लें, फिर उसको यूज करें। ओके सर, और एक आपने पूछा था ना, बता रहे थे आप, मिलेट्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और हम्म, न्यूट्रल। तो ये सर न्यूट्रल वाले कौन से मिलेट्स होते हैं, इनको क्या, कौन कौन देखो से इसमें ग्रेन? 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, जिसमें आते हैं ब्राउन टॉप है, फॉक्सटेल है, लिटिल है, बार्नयार्ड है, कोडो है, दीज आर पॉजिटिव मिलेट्स। इस पांचों को छोड़कर जितने भी हैं दे आर ऑल न्यूट्रल मिलेट्स, और कुछ निगेटिव मिलेट्स जिसमें व्हीट, राइस एंड ब्ला ब्ला जो भी आता है, सर ये जो रागी हुआ, ज्वार हुआ, ये ये सब दीज आर न्यूट्रल न्यूट्रल मिलेट। न्यूट्रल मिलेट्स। अच्छा, इसका कोई फायदा भी नहीं, नुकसान भी नहीं है? नहीं, ये न्यूट्रल मिलेट है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, इफ दे कंज्यूम दिस तो उनको आगे बीमार ना होने देगा, बट कोई बीमारी है तो वो ठीक नहीं कर पाएगा। सर लेकिन जैसे रागी को तो बोलते हैं उसमें बहुत कैल्शियम होता है, हाँ, बहुत दैट आर मिनरल्स ऑल रहते हैं। गुड, दैट आर ऑल गुड, बट दे आर हम्म। कॉल्ड न्यूट्रल मिलेट। ओके, ओके, ओके। हम्म, ठीक है सर। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छी बातें बताई सर आपने। ऐसी बहुत सारी बातें अभी और भी हैं जो हम लोग करते रहेंगे।
जी बिल्कुल सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। देन 2024 आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, बहुत अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, है ना। आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा करें, जो भी कर रहे हैं उसमें और भी अच्छा करें, और साथ में आपके रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो, खुद के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और जो नोन अननोन है सब लोगों के साथ। ठीक, ठीक है जी। ओके, चलिए अपना सर ध्यान आपको भी विश यू हैप्पी न्यू ईयर सर। आपका भी साल बहुत रखिए। अच्छा जाए। आप भी बिल्कुल हेल्दी फिट रहें और हमें ऐसे ज्ञान देते ऐसे रहे ज्ञान सर, अच्छा देते लगता रहे। जी 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 जी, जरूर। ओके जी।